बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के हवाले से, जहां पे पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग समेत बहुत सारा तशद्दुद जो है वो आज देखा गया। गाड़ियां तोड़ने के भी मनाजिर और फुटेजेस जो है वो लोगों के सामने आई। लोगों के ऊपर यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उनका कहना यह है कि बेजा तशद्दुद किया गया। यकायक 144 दफ़ा का नफाज कर दिया गया, जबकि इससे कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए डिप्टी कमिश्नर साहिबा समेत जितनी मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको इस हवाले से आगाह किया गया था। यह सारा मामला है क्या? साथ ही साथ पंजाब के अंदर 30 अप्रैल को शेड्यूल जारी कर दिया गया है इंतखाबात कराए जाने का। KP के हवाले से गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के हुकाम की मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट निकल नहीं पाया। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर एजाज एहसन साहब सीनियर कानूनदान हैं, अहमद पंसोदा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान हैं। वेलकम टू द शो। एजाज एहसन साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, मैं इंतखाबात का जो प्रोसेस है उससे गुजरना चाहता हूँ कि इवेंचुअली खान साहब जो चाहते थे, अब पंजाब के अंदर 30 अप्रैल को शेड्यूल जारी कर दिया गया और कहा गया कि जी इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे, उसका इनेकाद होगा। KP के ऊपर डेडलॉक बरकरार है, लेकिन होपफुली वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये फरमाइए सर, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरह चीज़ें दिख रही हैं इसी तरह आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आपको, या जो कुछ आज लाहौर में हुआ है इसका कोई उसके ऊपर रिजल्ट हो सकता है? एतजाज साहब, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरा सवाल आपसे सर, आप अगर सुन पाए तो मैं दोहरा दूं या आप सुन पाए हैं? नहीं, आप फरमा दीजिए, फिर आवाज़ ठीक नहीं आई। जी, मैं दोहरा देता हूँ सवाल। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि पंजाब के अंदर शेड्यूल जारी कर दिया गया है इलेक्शंस का। 30 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन का इनेकाद होने। KP के अंदर डेडलॉक जो है वो बरकरार है। जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह आज हमने लाहौर के अंदर देखी, आपको लगता है ऐसी कोई सूरत हाल मजीद हुई तो इसका इतलाक या इसके कोई रिपरकशंस, इसके कोई रिजल्ट्स आ सकते हैं इलेक्शन ना होने के हवाले से? नहीं, इलेक्शन ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी वजह से। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट की अब हिदायत है, बड़ी क्लियर वाज़ेह हुक्म है। अब ये कोई सोचे कि वो सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म की अदूली कर सकता है तो वो खाम ख्याली है, बिल्कुल खाम ख्याली है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पे 90 डेज के अंदर ये कराने का हुक्म दे दिया है और इससे कोई मफर नहीं। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए सर कि ये आज जो कुछ लाहौर में हुआ, पुलिस की जानिब से जिस किस्म का तशद्दुद किया गया, और पुलिस का कहना था कि हम आइन और कानून की पासदारी करें, दफ़ा 144 हमने देखा कि फ़ौरन जो है वो उसका इतलाक हो गया, जबकि लोकल जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने कहा जी हमने हर जगह दरख्वास्त दी, इन्फॉर्म किया और एक हमारा हक था, रैली हमने करना चाहिए। आइन कानून क्या कहता है सर इस हवाले से, और जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो ये बड़ी ज्यादती है, जुल्म है जी, और इसका सियासी जो असर है वो तो मैं आपको बता दूं, वो PDM को भी समझ नहीं आ रही कि वो इमरान खान को एक हवा बना रहे हैं, और ये लगता है कि उन्होंने तनख्वाह ले रहे हैं PDM के और मुस्लिम लीग नवाज के। ये जो राना सनाउल्लाह हैं, जो मरियम बीबी है, वो तो एक उसको पता नहीं 50 फुट ऊंचा उसको कर दिया। को हद होती है इनकी भी कि ये इनको ऑब्सेशन हो गई है एक, और उसका कि या तो कोई हवा बहुत ज्यादा है या इनके अंदर मिले हुए हैं, क्या बात है मुझे तो समझ नहीं आती। यानी आप ये कह रहे हैं कि इवेंचुअली इमरान खान को फायदा पहुंचा रहे हैं डिलिबरेटली? वो जी आप गिरफ्तार करेंगे तो उसका और का 10 फुट और बढ़ जाएगा। यकीनन लोग गिरफ्तार लीडर की इलेक्शन खुद लड़ते हैं, वो फिर हर कोई समझता है कि ये अब वो नहीं आ सकता तो मुझे करना है। उसको तो आराम हो जाएगा, वो जेल में आराम से बैठेगा और उसका कम से कम 20% वोट बढ़ जाएगा। ये फिर माई सर कि गिरफ्तारी आपको लग रहा है कि होगी? बहुत सारे केसेस हैं वैसे। आज जो मैंने सीन देखा जमान पार्क के बाहर, मैं तो यहाँ नहीं रहता, मेरा बेटा और बहू रहते हैं, पर मैं आज रात को टिक गया हूँ क्योंकि कोई 100 गाड़ियां खड़ी हैं। मैं आपको वीडियो भेज दूँ, आप जरा एडिट करके देख लें। 100 गाड़ियां खड़ी हैं, कोई 200 मोटरसाइकिल खड़ा है,
वो 500 नफरी सिपाहियों की फिर रही है ये माल रोड के पुल पे, नहर के पुल पे। तो मैं तो इसलिए टिक हूँ क्योंकि आज इन्होंने ऑपरेशन करना है, तो नजर आ रहा है। मैं आपको अगर भेजूं वीडियो, आप उसको क्लिप कर लें। जी जी जरूर भेजिए सर। आप देखें उसमें कितनी गाड़ियां हैं, कितनी मोटरसाइकिल हैं। अच्छा ये बताएं सर कि आप माशाल्लाह घूमते जाती भी देखी, आती भी देखी, सिस्टम का हिस्सा भी हैं आप, रहे भी आप। ये इस वक्त जो भी हुकूमत होती है वो ज़रा हर मुमकिन कोशिश करती है अपनी अपोजिशन को दबाने की। इमरान खान के भी दौर में बहुत कुछ ऐसा हुआ, कहा गया। लेकिन अभी जो रिसेंटली उनका कहना है कि जी मेरे ऊपर अब तकरीबन 74 मुकदमात हो चुके हैं, सेंचुरी में कंप्लीट करने वाला हूँ, नैब भी मेरे पीछे डाल दिया इन्होंने, इससे ज़्यादा रिवेंजफुल कोई भी हुकूमत हो नहीं सकती। आपका क्या इसके बारे में कहना है सर? कानूनी क्या इसके हवाले से? ज्यादा फायदा कोई इमरान खान को पहुंचा ही नहीं सकता। इससे ज्यादा फायदा इमरान खान को कोई नहीं पहुंचा सकता, और इमरान खान बिल्कुल इनविंसिबल हो जाएगा। ये छोटे छोटे लोग लगेंगे, इनमें एक बंदा है ऑपोजिशन में जो इस बात को समझता है, और उसने एक लिहाज से अपने आप साइड पर भी जरा रखा हुआ है इन कार्रवाइयों से। और उन्होंने कहा कि जी ये राना सनाउल्लाह का मसला है, और वो जीरक आदमी सिर्फ आसिफ अली जरदारी है जो कि सबको इकट्ठा बिठा के कोई ना कोई फार्मूला भी निकाल सकता है। पर ये इनिशिएटिव तो लिया हुआ है अब नून लीग ने और राना सनाउल्लाह ने और मरियम ने और शहबाज शरीफ ने किसी एलआई से दादी से पूछ के दस्तखत किए थे जुलाई में कि सारी जो तकर्रियां और तबादले मेजर उन पे ISI की रिपोर्ट ली जाएगी उससे पहले, करने से पहले। ये तो अपने इख्तियारात भी दे रहे हैं, हर कोई दे रहे हैं, और ऐसी चीजें जिनसे पीपल्स पार्टी का मुत्तफिक होना बड़ा मुश्किल है। तो पीपल्स पार्टी अपने जो हमारे अमूर हमारे जिले हैं, आप देखें शहरी रहमान क्लाइमेट चेंज पे किस तरह काम कर रही है, चेयरमैन बिलावल ने किस तरह उजागर किया है कश्मीर के मसले को हर जगह ले जाके, और सैलाब पे जितनी उसने सच्ची जो UN को पाकिस्तान ले आया, सैलाब दिखाया, उससे अपीलें कराई। हम अपने काम से लगे हुए, ये जो इनके काम में ये एम्बैरेसमेंट है। अच्छा सर ये फरमाएं कि अभी आपने मरीम साहब का औरतों को जिसने लाठीचार्ज किया इन्होंने, जी 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 बड़े काबिल मजम्मत है वो सर, उसको तस्लीम नहीं कर सकती और उस पर खुश नहीं हो सकती और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी हमारी तो चेयरपर्सन एक खातून रही है, और सबसे ज्यादा जिसने पीपल्स पार्टी को शनाख्त दी है, जिसने इस्तेकाम दिया है, जिसने उसकी ऑर्गेनाइजेशन तंजीमी काम में तो उसकी तंजीम बनाई है, वो बेनजीर भुट्टो शहीद थी। बिल्कुल। हम तो ऐसे औरतों को ये वॉक करना चाह रही है, आप उनकी पिटाई कर रहे हैं। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ठीक है, आखिरी सवाल एतजाज साहब सर आपसे, आपने मरीम साहबा का भी जिक्र किया। सवाल मेरा ये है कि इमरान खान साहब ने अब से कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीनों पहले एक तकरीर की जिसमें उन्होंने SP, IG, DIG और एक जो लोअर कोर्ट है उसकी मजिस्ट्रेट साहिबा के हवाले से कहा कि जब हम आएंगे इक़्तिदार में तो देख लेंगे जिसने गलत किया। उसके बाद हमने देखा दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, कंटेम हुआ, सब कुछ हुआ। मरीम साहिबा जो तकरीर फरमा रही हैं आजकल, जो खुतबात कर रही हैं और जो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर ब्रॉडकास्ट भी हो रहे हैं, किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। जजेस की तस्वीरें चल रही हैं, जजेस के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, एवरीथिंग शी इज़ डूइंग इज़ विद लिबर्टी। और कोई भी अदालत की जानिब से मैंने नहीं देखा कि कोई एक्शन हो, कोई कंटेम्प्ट हो। वाई? मैंने लाडलों को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले 12 मई 2007 को मैंने MQM वालों को कहा था कराची के लाडले, और कराची के लाडलों ने आग लगा दी अपने शहर को। दूसरे लाडले जुडिशरी के, ये शरीफ खानदान, इनके लिए और ही कानून। और आप देखें कॉन्विक्ट है, सजा याफ्ता है, जेल में बैठा हुआ है,
और उसको इजाजत दे देता है हाई कोर्ट एक 50 रुपए के कागज पे कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। अपने इख्तियार दायरा इख्तियार से कौन सी अदालत दुनिया में किसी मुजरिम को बाहर जाने देती है? कभी हुआ ही नहीं। उसको लंदन भेज दिया, वो 4 हफ्ते के लिए भेजा, वो 4 साल बैठा हुआ है इनके। अच्छा, उसके बारे में कोई कहते हैं कि उसको लाओ, उसके वारंट लाओ, वजीर दाखिला को बुलाओ, तलब करो, क्या किया, कुछ कोई बात ही नहीं करता। वो मियां साहब को जाके सारी कैबिनेट मिलती है, कोई बात ही नहीं करता। और अब ये जो तस्वीरें लटका के और उनको आइडेंटिफाई करा के, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हाजिर, जो सर्विस भी है, जो रिटायर भी हो गए जी जी, और उनको इतनी बुरी जबान में उनका तारीफ कराया। ये इनको ये हमजा शहबाज को तो प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है बगैर वो पेश हुए अदालत में। वो अदालत में नहीं पेश हुआ, वो अपने घर में तहखाने में छुपा हुआ था, उसको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई। ये नवीद ये किसको इसाक डार जी, इसको प्रोटेक्टिव बेल मिली, सलमान शहबाज को प्रोटेक्टिव बेल मिली। ये इनके लिए और पैमाना है। लेकिन ये जो इनको देखो, इन्होंने फिर प्रोटेक्टिव बेल भी एक तरफ, पर इनको जो जिस किस्म की रियायत और मराहत मिलती है अदालत की जानिब से, वो हैरत अंगेज है। हुदैबिया केस में टाइम बार हो गया जी, क्रिमिनल केस, फौजदारी केस कभी टाइम बार हो ही नहीं सकता। आप जनाबिल जबर करें और 15 साल गायब रहे तो कहेंगे 10 साल बाद वो गायब याद हो गया, हो ही नहीं सकता। तो इस किस्म की बातें ये इनको ही हासिल है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी एतजाज़ अहसन साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अभी जो भी सूरत हाल है, ज़ाहिर है वो यकीनी तौर पे काबिल मज़म्मत है, जो कुछ भी मुल्क के मुआशी हालात हैं और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, साथ ही साथ जो मुल्क के अंदर ओवरऑल जो पीस है उसके हवाले से जो सिचुएशन है और जिस किस्म के बिलखुसूस आज मनाजिर देखे गए, और ना सिर्फ वो मनाजिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ देखे गए, बल्कि औरत मार्च की जो ख़वातीन थी उनके ऊपर भी इस्लामाबाद के अंदर तक भी जो है वो तशद्दुद हुआ। बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो पंसोता साहब, आप लीगल काउंसल हैं इमरान खान साहब के। पैमरा का एक मामला बड़ी अहमियत का हामिल है और शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है सिंस इमरान खान साहब और उनकी जमात के हवाले से जो भी खबरें आ रही है जारी वही हर तरफ हैं। तो आप लीड कर रहे हैं सारे के हवाले से, में लेटेस्ट कार्रवाई बता सकते हैं कि आज तक की जो है वो कार्रवाई और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है? जी सर, ये एक्चुअली इस तरह हुआ था कि हमने पैमरा की पिटीशन फाइल की थी, उसके खिलाफ एक अपील की थी बिकॉज एक प्रोहिबिशन ऑर्डर इशू हुआ था जिसके तहत हमारी जो तकरीर खान साहब थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, तमाम चैनल्स को नहीं दिखा सकते स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बोलने के गाब में। हमने जो फाइल की उसके ऊपर हमारा इतराज लगा कि आप सर्टिफाइड कॉपी फाइल करें ऑर्डर की, हमने वो फाइल कर दी। जब आज वो फाइल की तो उसके बाद वो गालिबन 2-2:15 बजे टेकअप हुआ केस, तो उस पर जज साहब ने सुनने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि कोई पर्सनल रीजन है, किसी और जज साहब के पास ले जाएं। वो फिर अब कल सुबह के लिए फिक्स्ड है बिफोर शम्स महमूद मिर्जा। इंशाल्लाह वहाँ जाके हम अपना मुद्दा बयान करेंगे। और हमारा प्राइमरली जो केस है वो रिवॉल्व करता है 3-4 चीजों पर। बेसिक जो चीज है वो ये है कि पैमरा का जो कोरम है अथॉरिटी का वो पूरा नहीं था जिसने ये फैसला दिया। 1/3 द मेंबर्स हैव टू बी प्रेजेंट, और वो पूरे नहीं थे। सेकेंडली जो ब्लैंकेट प्रोहिबिशन है वो आप लगा नहीं सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी क्लियर इस पर जजमेंट है और खान साहब के केस में जो पैमरा ने ये प्रोहिबिशन लगाई थी उसके केसेस में एक जजमेंट है। तीसरी बात यह कि आर्टिकल 19 कहता है कि राइट है आपको बोलने का, हर इंसान उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, वो एक अनफेटेड राइट है, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और हम कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं है। और चौथी सबसे बुनियादी जो बात है वो ये है कि जो ऑर्डर है उसमें उस तकरीर का तज़किरा ही नहीं है, उसके अल्फाज ही नहीं लिखे हुए जिस तकरीर के ऊपर हमें आपने बैन किया है ब्लैंकेट। तो हमें जब आइडिया ही नहीं है कि किस पार्ट ऑफ द स्पीच से आप अग्रीव हैं
और वो क्या पार्ट है, तो फिर हम किस तरह उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ ग्राउंड जिन पर हम इंशाल्लाह कल सुबह आज करेंगे। एंड आई एम वेरी वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस जो पैमरा की रहती है एज फार एज मीडिया मैटर्स आर कंसर्न, तो उसके अंदर वो बड़ा स्पेसिफिकली इन्वर्टेड कॉमर्स में भी ड्यूरेशन भी बता के दे स्पेसिफाई कि जी ये चीज़ है व्हिच इज़ रॉन्ग एंड दिस शुड हैव नॉट हैपन, उसके अगेंस्ट व्हाटएवर दे से वी हैव टू अबाइड बाय दैट। अगर इस केस में जिस तरह फरमा रहे हैं नहीं मिला, तो दिस इज़ वेरी वेग, दिस लुक्स वेरी वेग। तो इस चीज़ को स्टैब्लिश मतलब किस तरह कर पाएंगे आप लोग? आई मीन जस्ट बाय सेइंग, और या कोई रेफरेंसेस कोट करेंगे, प्रीवियस ऑर्डर्स जो वो देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पैमरा नोटिस देते हैं उनको? हमारा तो केस ही होगा जी कि हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पे एलिगेशन है कि हमारा स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हम बोल रहे हैं, जो कि हेट स्पीच है। जी, वो हम कहेंगे कि पहली तो बात ये है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा पार्ट ऑफ आवर स्पीच है जो जिसको ये एलिज कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, अगर हम उसको मान भी लेते हैं कि कोई स्पेसिफिक पार्ट है, तो वो हमारे नजदीक हेट स्पीच नहीं है। और अगर हेट स्पीच है या कुछ भी है, तो उसके लिए कानून और मौजूद है। पैमरा एक प्राइवेट शख्स के ऊपर कैसे पाबंदी लगा सकता है? वो किसी टीवी चैनल को कह सकता है, बट ये नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब की तकरीर जो उसको नशर करने में पाबंदी। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पंचोता साहब, ये फरमाइएगा, आज जो कुछ हुआ लाहौर के अंदर वो हम सब ने देखा, साथ तक तो टेलीविज़न की नज़रों से गायब रहा, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको भरपूर कवरेज दी। 144 दफ़ा का नफाज फौरी तौर पे हो गया, नोइंग द फैक्ट के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डिप्टी कमिश्नर साहिबा को इन्फॉर्म करके एज पर एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल टीम इज़ कंसर्न, उन्होंने सारे मामले को, रैली को लीड किया या उसकी इनिशिएट किया उसको। ऑल ऑफ सडन 144 अप्लाई हो जाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदालत में आज चले जाना सारे मामले को लेके, कानून और आइन इस हवाले से क्या कहता है? और उसके बाद जो कुछ सड़कों पे होता रहा, जिस किस्म के एक्ट पुलिस वालों ने किए, लाठियां मारी, गाड़ियां तोड़ी, शीशे तोड़े, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि 144 का नफाज तब होता है जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। आज 144 का नफाज इसलिए किया गया कि खुद उसमें उन्होंने कहा है कि जी ट्रैफिक का जो मामूल है उसको खराब किया जा रहा है, तो देयरफॉर हम 144 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उस 144 को जब इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद रैली निकाली गई जो कि उनका बुनियादी हक है। वंस अगेन, राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट, ये उनका अपना बुनियादी हक है। तीसरा इलेक्शन कैंपेन है, जो कि अब तो स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया हुआ है। तो वो जब करने की कोशिश की गई, तो जिस तरह उसको रोका गया, तो वो जिस तरह रिस्ट्रिक्ट किया गया उसको, वो बिल्कुल यूज ऑफ फोर्स था, जो कि डिसप्रोपोर्शनेट था टू व्हाट वाज हैपनिंग। इनफैक्ट नथिंग वाज हैपनिंग, वो तो अपनी रैली लेके निकल रहे थे। फिर जिस ग्रोस यूज ऑफ फोर्स जिस तरह की गई, जिस पर अब मेरे इतला के मुताबिक पहले एक शख्स था, अभी मैंने सुना है गालिबन एक और यंग बच्चा है, उसकी भी डेथ हो गई, उसके आई थिंक गालिबन मुंह पर कोई तेजाबी वाला पानी लगा, बट दैट्स नॉट श्योर। बट एक बंदा जो बिलाल है, उसकी तो डेथ हो गई। तो सवाल ये है कि इस यूज ऑफ फोर्स का क्या फायदा हुआ? मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या ये कोई ग्रैंड साजिश है कि इमरान खान साहब को किस तरह हेल्प किया जाए? बिकॉज ये तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब को आप रोकना चाह रहे हैं, या वो किस तरह रोक रहे हैं, या उनको इससे नुकसान हो रहा है। ये तो उल्टा फायदा हो रहा है। प्लस हर आदमी प्रोटेस्ट करते हैं। मरीम नवाज साहिबा इस वक्त जलसे कर रही है, कोई नहीं रोक रहा, जगह जगह जलसे कर रही है। बल्कि उनको तो इम्प्यूनिटी है कि वो किसी भी जज को जितनी मर्जी गालियां दे दें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो सारा कुछ चल रहा है। अगर उसमें एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रोटेस्ट करना चाहती है, और अगर शायद ये प्रोटेस्ट किसी और पॉलिटिकल पार्टी का रोका जाता है, मैं उस पर भी इस तरह ही वोकल होता। तो ये मुनासिब नहीं है। आप उनको इजाजत दें, दे शुड हैव द चांस टू प्रोटेस्ट, दे शुड हैव अ चांस टू कैंपेन। और प्रॉब्लम ये कि अगर आप उन्हें रोकेंगे, उनकी तो और ज्यादा कैंपेन होती है, बिकॉज वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलर जमात है। और आज जो कुछ आपने उनके साथ किया है, जब वो सोशल मीडिया पर आया, तो जिस शख्स ने उनको नहीं भी वोट देना, वोट देगा, देख थिंकिंग कि दे आर द 100 डॉग्स, इनको मारा जा रहा है, इनके ऊपर रियासती बर्बरियत का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस एंगल से अगर आप देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये डेमोक्रेसीज में नहीं होता, और एक पढ़े लिखे मुआशरे में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आज भी पुलिस स्टेट तो नहीं, हम बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि हमें पुलिस इस तरह डंडे मारे। तो आई थिंक मैं तो इसको जितना कंडेम हो सके करूंगा। और ये साबका दौर में भी जब हुआ कंडेमनेबल था, आज भी कंडेमनेबल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी। अहमद पंचोता साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया था आपके वक्त का। सादिया सुहेल राना साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। वेलकम टू द शो सादिया साहिबा। सादिया साहिबा, ये फरमाइए, आज जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा, और टेलीविज़न पे तो बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर आया, लेकिन सोशल मीडिया पे भरपूर उसकी जो है वो कवरेज हम सब ने देखी। आइए कि अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, ज़मान पार्क की क्या अपडेट है? हमारी इतलात है कि वहाँ पे पुलिस ने काफ़ी सारा जो है वो इलाके को घेरे में लिया, कॉर्डन ऑफ की सी सिचुएशन है। आपके पास क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल, एक तो सबसे पहले जो आज हुआ, आज आपको पता है 8 मार्च है, ख़वातीन के हकूक़ का दिन है जी। और जिस तरीके से आज हम सब ख़वातीन जो कैंप में बैठी थी, हम बाहर एक पुरअमन वुमेन डे के हवाले से बाहर वॉक कर रही थी और बात कर रही थी कि आज वुमेन डे है, हमारे हकूक़ क्यों सलब किए जा रहे हैं, हमें राइट है
और उस पे जिस तरह इन्होंने शेलिंग की हम पे, और हम सब बहुत सी खवातीन के रोजे थे। आज हमारे रोजे जो हैं वो ये आज एक्सपायर गैस के साथ खुले, और अफसोस के साथ जो बच्चा हमारे साथ, जो बच्चे कैंप में थे, एक 14 साल का बच्चा है, एक बिल्कुल सादा सा जो मेंटली जरा सिंपल बच्चे होते हैं वो था, जिन्हें 15 लोगों ने, पुलिस वालों ने तशद्दुद करके मारा है। और बयान नहीं कर सकते। मुझे तो एकदम एक लम्हा ऐसा लगा कि मैं श्रीनगर की सड़कों पे बैठी हूँ और मेरे साथ ये सलूक हो रहा है और मेरे सामने इंडियन पुलिस है। लेकिन मैं जैसे लम्हे मुझे रियलाइज हुआ कि ये वो लोग हैं जो हमारे टैक्सेस से तनख्वाहें मिलती हैं और इस मुल्क से वफादारी का हलफ लेते हैं। लेकिन जिस तरह आज पुलिस, ये पंजाब का इलेक्शन 30 अप्रैल की डेट अनाउंस हो चुकी है और ये हमारी इलेक्शन मुहिम की पहली रैली थी, पुरअमन रैली थी, कोई इवन इतजाज भी नहीं था, पुरअमन रैली इंतखाबी मुहिम का आगाज। अच्छा, मैं इस रैली में और क्या क्या हुआ आज मैं उस पर आप के पास आता हूँ। मैंने कभी और तफसीली बात आपसे करनी है। मेरे साथ ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो झगड़ा साहब। झगड़ा साहब, सर ये फरमाइएगा, आज जो कुछ हुआ वो ज़ाहिर है पंजाब के अंदर एक इंटरिम सेटअप है, गवर्नमेंट है, मोहसिन नकवी साहब सीएम है, लेकिन एक ही बात ज़ेर बहस है और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अच्छा नहीं किया, फ़ोर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने इमरान खान को मज़ीद हीरो बना दिया, और जिस किस्म की फ़ोर्स का आज इस्तेमाल किया गया इसको गुंडागर्दी कहा जा रहा है। पुलिस वालों ने प्राइवेट लोगों की गाड़ियों के, बल्कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी गाड़ियाँ थी तो उनके भी शीशे तोड़े और गालम गलोच हुआ और जिसके भी मार्क उठाई। और एक तो कंफर्म है बंदा जिसकी डेथ हो चुकी है और दूसरे की भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक यंग लड़का है। क्या कहेंगे सर इस सारे सूरत हाल के बारे में? देखिए जी, उनकी जो यंग लड़का है उनकी डेथ पे तो मैं दिल की गहराइयों से उनके लवाकिन से अफसोस पहले करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी की गई है और जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था। लेकिन ये ऐसी बात कभी नहीं है, अनकॉल्ड फॉर चीज नहीं होती है। इनकी तरफ से जो इक़दामात होते हैं मेरे भाई, उनके लिए अगर आप इस किस्म की फोर्स इस्तेमाल ना करें तो ये तो आपके सर तोड़ के रख देंगे। सर, कोई इन्फॉर्मेशन थी आपके पास इक़दामात के हवाले से जो आप फरमा रहे हैं? जी, मैंने कहा आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, ऐसी एम्पिरिकल एविडेंस, कोई आपके पास ऐसी इत्ला आई हो? जी 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 जी, ये एविडेंस देखिए जी, ये एविडेंस तो रोजाना आपके सामने आ जाती है। ये अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जो बातें करते हैं, जो उनके सपोर्टर्स जो बातें करते हैं, जो उनके बहुत अहम लीडरान साहिबान जो बातें करते हैं, उनसे ये बातें बिल्कुल खुल के सामने आ जाती हैं कि ये जो कुछ लेकिन सर उसके लिए तो झगड़ा साहब लीगल फोरम मौजूद है ना, वो तो अदालतों के अंदर ज़ाहिर है आपको जाना होगा और वहाँ से रोकना होगा। अगर आप उसको ऑन ग्राउंड रोकते हैं तो यू नीड टू हैव एन एविडेंस फॉर दैट, ना कि जी वो कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिससे नक्शे अमन पैदा होने जा रहा था। तो क्या थी वो चीज़? नक्शे अमन पैदा करने के अलावा तो और कुछ बात कर ही नहीं रहे। ये आप कैसे सोच रहे हैं? सर उसकी कॉस्ट पे अगर आज कर रहे हैं कि आज अगर लोग मर गए, जख्मी हो गए उसकी कॉस्ट पे, तो इज दैट जस्टिफाइड? दैट इज नॉट जस्टिफाइड। मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन यू कांट blame the people who are operating these actions and the police, क्योंकि पुलिस बेचारों का भी तो कसूर नहीं है। उनको तो पुलिस को तो सर कोई ब्लेम नहीं कर रहा, एक हद से ज्यादा उठाए तो वो तो पुलिस वालों को मार के रख देते हैं। सर देखे ना मेरी सुने, झगड़ा साहब आप बेहतर जानते हैं, यही पुलिस वाले थे, यही थे जो अब से कुछ महीने पहले तक अंडर देयर कमांड काम कर रहे थे और अब उन्हीं के खिलाफ या उन्हीं के लोगों के खिलाफ वो सड़कों पर मौजूद है। उनकी ड्यूटी उन्होंने करनी है, लेकिन उसके अंदर भी जो उन्होंने कोताही की, शीशे तोड़े और जो गुल्लू भट्ट वाला मंजर पेश किया उन्होंने सबके सामने, वो छुपा नहीं है, नजर आ रहा है सबको। बट सवाल सर ये है, मरीम नवाज साहब आपकी लीडर हैं, बहुत मरतबा ज़ाहिर हमने भी उनको रिपोर्ट किया, उनके वर्जन शेयर किए, वो खुल्लम खुला जलसे भी कर रही हैं, तकरीर भी कर रही हैं, खुतबात भी कर रहे हैं। देयर इज़ नो स्टॉपेज टू इट और कोई नक्शे अमन भी ख़राब नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीगल राइट है, लॉ ने उनको राइट दिया है। आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ के उनके स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, जस्टिफाई नहीं हो रही सर बात। नहीं देखिए जी, बात कीजिए। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। देखिए जी, मरियम नवाज जो यहाँ पर जलसे कर रही हैं और जिस पर्पस के लिए उनको भेजा गया था, क्यों भेजा गया था, मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फील किया
कि वज़ीर आज़म साहब जो इक़दामात सिक्योरिटी के लिए और वेलफेयर के लिए लोगों के करने थे वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन चीज़ों में ज़्यादा मसरूफ है। तो उन्होंने एज चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम को भेजा ताकि वज़ीर आज़म सके और आवाम के मसाइल और जो रोटी वो कम अज कम कोई एफिशिएंटली उसको कर सके। और उसमें साबित किया है उन्होंने, अल्लाह के करम से। अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसके इक़दाम देख लें। सर सवाल ये था कि अगर वो जलसे कर सकती हैं तो इमरान खान क्यों नहीं कर सकते? देखिए जी, वो जलसे कर रही हैं, इमरान खान को किसी ने जलसों से रोका नहीं है, ये मैं आपको कह दूं। हम कहते हैं कि जलसे करने के लिए जो हुआ वो क्या था? देखें, ये रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून का कि वो कभी भी किसी को अपने जो सियासी हकूक हैं उसमें से रोके और उनको जलसे करने ना दें। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात होगी अगर आप सोचेंगे। मैं कहता हूं कि वो इस मुल्क के साथ। तो सर आज जो रैली की सूरत में यहाँ से कारकुनान निकले, दाता दरबार तक उनका आखिरी स्टॉप था, एक खिताब वहाँ से होना था। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे डिमांडेड। आप कह रहे हैं कि हमने कोई किसी ऐसी चीज़ से रोका ही नहीं, जलसे से, तकरीर से। झगड़ा साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर? आप झगड़ा साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। सादिया सोहेल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपने सुन लिया होगा झगड़ा साहब फरमा रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोग नक्शे अमन के अंदर जो है वो खराबी करने वाले हैं, इसलिए रोका गया। क्या कहेंगे? इसके लिए उन्होंने केमिकल बेस्ड वाटर हमारी सोशल मीडिया की बच्चियों के ऊपर फेंका, बच्चों पर फेंका। और ये जो खुद ही शायद अपनी बातों से कन्विंस नहीं लग रहे थे कि मरियम साहिबा जो तकरीरें कर रही हैं, ये हमारा इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इंतखाबी मुहिम की पहली रैली है। इसका किसने राइट दिया है इनको रोकने का? इसमें नक्शे अमन का पुलिस बेचारी है, उस पर किसने हमला किया था? पुलिस अभी बेचारी है जिसने इंसानी जानें ले ली, जिसने खवातीन पे शेलिंग की, गाड़ियां तोड़ दी हमारी खवातीन के हाथों से, मोबाइल छीना है, गाड़ियों पे के दरवाजे तोड़े हैं, गाड़ियों की खिड़कियां तोड़ी हैं, कपड़े फाड़े हैं। मेरे पास एविडेंस है। अगर ये बात करते हैं, हमारे पास पूरा एविडेंस है। अच्छा। जो सोशल मीडिया पे भी आपको मिलेगा। एक बदतरीन सलूक किया गया है, जिस तरह पुरअमन रैली पे ये किस तरह जो अभी निकली भी नहीं है और इतनी बदहवासी के सारे रास्ते बंद करके और बिल्कुल दीवानावार इन्होंने हमला कर दिया गाड़ियों पे। और पानी के वो टैंकर जो लेके आए हुए थे उसमें केमिकल मिला हुआ था जो लोगों के जिस्मों पे ये स्प्रे कर रहे थे। यंग बच्चियों के कपड़ों पे इन्होंने किया है और जैसे जैसे उन पे रिएक्शन आए हैं, जो उनकी हालतें हुई हैं, मैं हैरान हूँ कि ये कौन सा मुल्क, कौन सा राज और इंटरम सेटअप को ये डोमेन किसने दी है कि वो ये सब कुछ कर सके। अच्छा ये फरमाया सादिया साहब, देखें मेरी अर्ज़ सुने, ये तो रैली थी जो आज जिसका आगाज़ बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब ने किया और वो हुआ और जिसको किस किस्म हुआ हम सब ने देखा। अब सवाल ये है कि इसी में एक चीज़ या एक तलवार लटक रही है और वो है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की। इसके हवाले से बीसियों जो है, अगर मैं कहूँ केसेस भी हैं और ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का भी वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुका, उन्होंने भी कर दिया है समेत फवाद चौधरी साहब के। पुलिस अरेस्ट करती है इमरान खान साहब को, तो क्या लाएमल होगा आप लोगों का? देखिए हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन जिस तरह ये जिस बदनीयती से इनके सारे फैसले हो रहे हैं और हर मरियम के लिए कानून अलग है, इमरान खान के लिए कानून अलग है और खान साहब की जान को खतरा है। वाज़ेह तौर पे जिस तरह उनको हाई अलर्ट है, इस तरह इनकी गिरफ्तारी जो हम उनकी बिल्कुल पूरी जितनी भी हमारी जो कोशिश जो हम कर सकते हैं कानून के दायरे में रह के वो हम उनको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। लेकिन इस टाइम भी मैं आपको नक्शा बता कि मेरे ख्याल में पूरे पंजाब की पुलिस ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है सादिया साहिबा की, आप मेरे साथ रहेगा। ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अब ये थोड़ी देर पहले जो है वो हम बात कर रहे थे रैली के हवाले से, जलसे के हवाले से। आप जानते हैं शेड्यूल सर जारी हो चुका है। अवामी आदमी आप जब शेड्यूल जारी हो गया और एक पार्टी ने ऐलान कर दिया अपनी रैली निकालने का या अपनी इलेक्शन कैंपेन के आगाज़ का, तो
देयर शुड बी अ लीगल रीजनिंग जिसकी वजह से आप उसको रोक सकें, अनटिल और अनलेस उसमें इलेक्शन कमीशन या हायर कोर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं। किस कैपेसिटी के अंदर फिर रोका गया? जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि जी वो कुछ करने वाले थे। यू नीड टू प्रूव इट टू समवेयर। कोर्ट में तो जा चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज वाले मामले को लेके। देखिए जी, वो बेशक कोर्ट में जाएं, हम कोर्ट का बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड करती है। मुस्लिम लीग नून हैज प्रूव्ड दिस इन द पास्ट आल्सो कि जहां पर स्पेशली मियां साहब ने तो बहुत प्रूव किया सर, बड़े मियां साहब। हाँ जी, बिल्कुल 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 प्रूव किया, हर जगह पे प्रूव किया। अदालतें बुलाती रही और वो नहीं आए, अभी भी करते हैं और अभी भी कहते हैं कि मुझे जितना एहतराम है वो कहते रहते हैं, लेकिन अदालतों ने समन जारी की, नहीं आए, मनादी कराई, नहीं आए, अखबार में इश्तहारात दिए, वो नहीं आए, नोटिस जारी किए, वो नहीं आए। कैसे आए ये मुझे बताएं। जो हालात उनके लिए टिकट लें और आ जाए, उसमें उनका आना अभी आ रहा है ना, 31 मार्च उनका इंशाल्लाह, सर अब तो कोई नहीं 5 मार्च सर, अब नहीं मानता 5 अप्रैल 5 जब। अच्छा, उसमें देखें आप, कोई उनको आने देगा? मैं ये आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि वो आएंगे लेकिन उनको आने नहीं दिया जाएगा। अच्छा चलें, अगर वो आते हैं तो आपके ख्याल से गिरफ्तारी ज़ाहिर उनकी ड्यू है एज पर लॉ, जिसका अगर ड्यू है, बिल्कुल वो गिरफ्तारी से कभी ना घबराएं। उन्होंने अपनी मरती हुई बेगम को बेड पे छोड़ के अपनी बेटी के साथ वहां से उठा के ले आए थे। इससे ज्यादा कुर्बानी कौन दे सकता है यार? ये तो सोचने वाली बात है इन लोगों के लिए कि ये उस आदमी ने कौन सी जगह पर कौन सी ऐसी हरकत की है जिससे कि कहा जा सके कि नवाज शरीफ जो है वो बुज़दिल है या वो भागा हुआ है या वो आना नहीं चाहता। वो तो अपनी बेगम को छोड़ के, जिसके लिए वो हर एक हद तक जा सकता था, लेकिन ये देखना कि उसने अपनी बेगम को उस हालत में छोड़ के आए, ये तो तारीख है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये फरमाइएगा सर, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो इजाज़त वाला मामला है रैली के हवाले से, इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस, शेड्यूल सब कुछ मौजूद है, आइन इजाज़त देता है इसकी, रैली इज़ द पार्ट, यू नो इट, आप अवामी आदमी हैं, फिर सर किस कैपेसिटी में रोका गया? ये मसला साल सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अल्लाह के करम से किसी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ टू प्रूव दैट पाकिस्तान मुस्लिम लीग will never stop anything which is being done legally or without creating any problem on the ground. वो जो कुछ कर रहे हैं देखें, ये तो आज के अखबारात उठा के देख लेंगी, उसमें क्लियरली उनकी तरफ से, उनके लीडरान साहिबानों की तरफ से आया है। दूसरे लीडरान जो पीडीएम के हैं, मौलाना फजल रहमान की बातें सुन लें, तो सब ये कह रहे हैं कि ये तो जो करने जा रहे हैं, ये तो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। इनका मकसद इस मुल्क में बद इंतजामी और ऐसी माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि लोग घरों से ना निकलें। और ये हो चुका है, दहशतगर्दी देख लें, जो कौन कर रहा है दहशतगर्दी को, अगर कोई वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो ये लोग हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। वक्त की कमी के सामने सादिया साहिबा 1 मिनट आपके पास, फरमाइएगा। आप लोग नक्शे अमल ख़राब कर रहे हैं, मुल्क के अंदर पैनिक मचा रहे हैं, अफरा तफरी मचाना चाह रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? शायद झगड़ा साहब ने कोई ऐसी दवाई पी है जिससे इनके हवास जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? नून लीग की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और बीबी कह रही है, मरियम बीबी कह रही है कि मैं इमरान खान को, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको सलाखों के पीछे देखूं। और जो मजलूम और दलेर नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भागा हुआ भगोड़ा 3.5 साल से वापस नहीं आया कि मेरी जेल का, मेरी सारी सजाएं खत्म करवाओ फिर मैं आऊंगा। डरपोक ये जो वो शख्स जो गोलियां खा के लाहौर में बैठा है, भागा नहीं है, हर हालात को फेस कर रहा है। 76 आपने उस पे केसेस कर दिए हैं, फेक केसेस कर दिए हैं। जो कहीं भी किसी गली में कोई भी कुछ होता है, इमरान खान पे इल्जाम लगा के एक नया केस कर देते हैं। जिस तरह की लाकानूनियत, आइन की को तोड़ मोड़ के जो नून लीग का शेवा है, इससे ज्यादा क्या मॉडल टाउन का 14 कत्ल भूल गए आप लोग? या और आज भी आप मॉडल टाउन ही बनाना चाहते थे? यकीनी तौर पे सारे मॉडल टाउन आज भी जो है वो वैसे ही ताज़ा दम है जैसे पहले रोज़ था, और आज भी जो कुछ हुआ वो भी इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत है। आज भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए, जानें चली गई, और सवाल आज भी उनके लगे कर रहे हैं कि इनका खून
हम किसके हाथ पर तलाश करें। बहरहाल नाजरीन, प्रोग्राम के लिए अब तक के लिए इतना ही। साथ ही सुहेल साहबा बहुत शुक्रिया आपका, ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हालात हाज़रा से आपको नाजरीन यूँ ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।